Hello everyone. In this class, we will be talking about that how to traverse a tree. ट्री को हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं और बेसिकली ट्री ट्रैवर्सल के बारे में हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैवर्सिंग ए बाइनरी ट्री। जब भी आप किसी बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करते हो, अभी हमने जैसे कि लीनियर सर्च में या लिंक लिस्ट को, स्टैक को, सबको ट्रैवर्स किया था, ऐसे ही हमें ट्रीज को भी जो है ट्रैवर्स करना होता है। ट्रैवर्सिंग मींस विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए ट्री। ठीक है जी। ओके, नाउ देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग ए ट्री। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, the second method is called in order traversing and the third method is called post order traversing। ठीक है, तो इन तीनों टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में इनके एग्जांपल्स भी हम जो है कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की। तो सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपके पास कोई ट्री है, दिस इज यूर ट्री। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल ट्री ले रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, ए बी एंड सी। फाइन। अगले एग्जांपल्स के अंदर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जैसे कि इसका नाम है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज इन ए ट्री वी हैव ए स्पेशल नोड कॉल्ड रूट नोड। ठीक है जी। इस जो रूट नोड होता है वो स्पेशल नोड होता है एंड इट इज आल्सो द फर्स्ट नोड। ये मेरे पास फर्स्ट नोड भी होता है। तो अगर मेरे पास प्री ऑर्डर है तो रूट विल बी प्रोसेस फर्स्ट। ठीक है जी। और इन है तो इट विल बी प्रोसेस्ड इन बिटवीन, और अगर पोस्ट है सो इट विल बी प्रोसेस इन द लास्ट। क्लियर। तो रूट से ही हम इन सभी जो एल्गोरिथम्स है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के, वो हम रूट की हेल्प से ही समझते हैं। तो अगर मेरे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की। तो जब हम बात कर रहे हैं प्री ऑर्डर की तो इसके तीन स्टेप है, वैसे हर एक के ही तीन स्टेप है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री ऑर्डर जो ट्रैवर्सल है वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि प्रोसेस द रूट आर, कि जो रूट नोड है इन केस ऑफ प्री, कि अगर इन केस ऑफ प्री, प्री मींस द रूट विल बी ऑलवेज प्रोसेस्ड फर्स्ट। रूट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, रूट को हमने सबसे पहले जो है प्रोसेस करना है। तो इन केस ऑफ प्री ऑर्डर कि हमने क्या करना है, सबसे पहले रूट को प्रोसेस कर देना है। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर। हमने कहा जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। और ये जो ट्री है ये इसके आगे कुछ और है, तो उसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ प्री ऑर्डर हमने उसको ट्रैवर्स करना है। बट इसके आगे कोई और जो है सब ट्री नहीं है, तो वी विल बी प्रोसेसिंग बी। उसके बाद क्या है, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर। जो राइट वाला पार्ट है इसको भी हमने क्या करना है, प्री ऑर्डर की मेथड से इसको भी जो है सॉल्व करना है। अब इसके आगे कोई और ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो सी। सो जो मेरा जो ट्रैवर्सिंग जो हुई, दैट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू ए, देन वी वेंट टू बी, देन वी वेंट टू सी। सो इस ट्री का जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है दैट विल बी ए बी एंड सी। अब हम बात करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। इन ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को सॉल्व करेंगे, फिर रूट को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री, लेफ्ट राइट सब ट्री, इट्स राइट हियर, इट इज राइट। फिर हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो जैसे कि यही मेरे पास एग्जांपल है, तो इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। दिस इज हाउ द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वर्क। सो इन दिस केस इस ट्री के अंदर हम सबसे पहले प्रोसेस करेंगे बी को, क्योंकि बी किसमें है, लेफ्ट में है। ठीक है। ओके। फिर हम प्रोसेस करेंगे ए को क्योंकि ये मिड में है। फिर हम प्रोसेस करेंगे सी को क्योंकि ये राइट में है। सो दिस बी ए सी विल बी द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्री। ओके। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की। जो पोस्ट ऑर्डर है वो बिल्कुल ही रिवर्स है प्री ऑर्डर का। इसके अंदर क्या होता है, ये कहता है कि सबसे पहले लेफ्ट को सॉल्व करो, फिर राइट को सॉल्व करो और फिर रूट को सॉल्व करो। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करो, लेफ्ट सब ट्री को सॉल्व करो, फिर राइट सब ट्री को सॉल्व करो और फिर रूट को सॉल्व करो। अगर मैं इस ट्री के ऊपर अगर मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाता हूं तो क्या होगा, सबसे पहले वी विल सॉल्व द लेफ्ट पार्ट,
दैट इज डी, उसके बाद राइट पार्ट दैट इज सी, एंड लास्ट में किसको सोल्व करेंगे, रूट को। सो दिस विल बी द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। फाइन। सो हमने देखा कि जब भी मैंने अलग अलग तरह से ट्रैवर्सिंग करी है तो प्री ऑर्डर में आउटपुट आई है ये, और इन ऑर्डर में आउटपुट आई है ये, और पोस्ट ऑर्डर में आउटपुट आई है ये। क्लियर? ओके। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जब भी हम कोई स्टेप लिख रहे हैं तो वी आर हियर लाइक इन केस ऑफ प्री ऑर्डर हमने लिखा प्रोसेस द रूट आर, देन वी हैव रिटन ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर। ये बात थोड़ी ध्यान से समझनी है हमने। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर। ठीक है, आर को भी हमने जो लेफ्ट पार्ट है उसको भी प्री ऑर्डर से सॉल्व करना है, और जो राइट पार्ट है उसको भी हमने प्री ऑर्डर से सॉल्व करना है। ओके, अब इसको हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने ट्री लिया है, इसको जैसे हम समझेंगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की। ठीक है, किसकी, प्री ऑर्डर की। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, रूट आता है। तो सबसे पहले वी विल प्रोसेस दी रूट नोड दैट इज ए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने जो लेफ्ट सब ट्री होता है उसको फिर से प्री ऑर्डर से सॉल्व करना होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करना होता है। तो ए के बाद हम कहां पे आएंगे, वी विल कम टू बी। फाइन, नाउ दिस बी इज द रूट, ये रूट है, सो वी विल प्रोसेस द रूट फर्स्ट बी, देन वी विल गो टू इट्स लेफ्ट पार्ट। ठीक है जी, क्योंकि यही एल्गोरिथम लिखा है कि रूट को सॉल्व करो, फिर लेफ्ट को सॉल्व करो, फिर ठीक है फिर राइट को सॉल्व करना होता है। बट अब हमने रूट कर लिया, फिर हम यहाँ पे आए बी के पास, बट इसका भी आगे मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द लेफ्ट पार्ट। हमने शुरू में क्या करना होता है, लेफ्ट साइड ही जाना होता है इन केस ऑफ प्री ऑर्डर, रूट से लेफ्ट की तरफ, फिर उसके बाद राइट की तरफ। क्लियर? सो आफ्टर ए एंड बी वी विल बी गोइंग टू डी। अब मेरा जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये सारा हो गया क्लियर। नाउ वी विल गो टू द राइट पार्ट। फाइन, एंड जैसे हम राइट में आएंगे वी विल फाइंड सी। सी, तो सी विल बी ट्रैवर्स्ड। अब सी के लेफ्ट में कोई है नहीं, कोई, तो हमें कुछ नहीं करना, वी विल डू नथिंग, वी विल गो टू द राइट पार्ट। राइट में क्या है, एफ, सो एफ विल बी प्रिंटेड। तो इस जो ट्री है इसका जो मेरे पास ट्रैवर्सल बना है प्री ऑर्डर दैट विल बी ए बी डी सी एंड एफ। हमने इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, आप इसको आराम से बैठ के नोट डाउन भी कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन ऑर्डर। अब इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले वी विल सोल्व द लेफ्ट पार्ट, देन रूट, देन राइट, ये मेथड होता है इसका। ओके, अब कभी भी जो ट्री ट्रैवर्स होता है वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड दैट इज रूट। ओके, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हमने रूट को प्रोसेस नहीं करना, वी हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड। अब आए बी पे, बट बी जो है ये भी पेरेंट है, ये कोई लीफ नोड नहीं है, सो वी विल गो टू अगेन टू द लेफ्ट पार्ट दैट इज डी। तो सबसे पहले इन ऑर्डर के अंदर जो नोड प्रोसेस होगा दैट विल बी डी। अब मैंने सबसे लेफ्ट मोस्ट को प्रोसेस कर दिया। इन केस ऑफ इन ऑर्डर हमने क्या करना होता है, लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। तो अब डी का रूट क्या है, बी, कौन पेरेंट है डी का, बी, सो बी विल बी ट्रैवर्स्ड। उसके बाद कहां जाना है, राइट साइड, ई, ई विल बी प्रोसेस्ड। अब ये जो लेफ्ट सब ट्री है दिस हैज बीन ट्रैवर्स्ड यूजिंग इन ऑर्डर। अब ये पार्ट खत्म हो गया, देन विल गो टू इट्स रूट। फाइन, क्योंकि प्रोसेस क्या है, लेफ्ट रूट एंड राइट, सो ए विल बी प्रोसेस्ड। देन विल गो टू द राइट पार्ट। अब राइट में देखो जैसे हम यहाँ पे आए सो सी पे आए। अब सी क्या है, अगेन एक पेरेंट नोड है, बट इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, सो दिस रूट इटसेल्फ, दिस सी विल बी प्रोसेस्ड एंड देन राइट पार्ट एफ, सो दिस विल बी इट्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सिमिलरली वी हैव पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर है। अब पोस्ट में क्या होता है, इट इज लेफ्ट पार्ट, then it is right part and last में root. This is how the post order traversal work. तो इस केस में क्या होगा, अगेन हम क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, ए पे गए, अब देखो हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट को सॉल्व करना है, फिर राइट को, फिर रूट को। अब ये रूट है क्योंकि ये सबसे बाद के अंदर ये आउटपुट के अंदर आएगा, तो हमने लेफ्ट करना है, हम लेफ्ट साइड आए। अब ये भी पेरेंट है, फिर इससे आगे आएंगे डी,
फर्स्ट ऑफ ऑल डी विल बी प्रोसेस्ड, फाइन। अब डी के बाद क्या है, वी हैव टू गो टू द राइट पार्ट, हम रूट पे नहीं जाना जैसे कि इन ऑर्डर में गए थे, वी विल गो टू द राइट पार्ट दैट इज ई, ई विल बी प्रिंटेड, देन वी विल गो टू द रूट, बी विल बी प्रिंटेड, ठीक है, ओके। अब ये लेफ्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम कहां जाएंगे, डायरेक्टली राइट पार्ट पे जाएंगे जो कि इस ट्री का, इस वाली ट्री का राइट पार्ट है, फाइन। सो ओके, अब देखो यहां पे क्या है, अब ये ट्री हो गया मेरे पास, अब इस ट्री के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो हमने कुछ नहीं करना, बट इसके राइट में है, सो वी विल गो टू द राइट पार्ट फर्स्ट, वी विल गो टू एफ, fine. After F we will go to C because C is a root node, and after this we will go to the last root node that is A. So this will be the post order traversal of this particular tree. हमने सभी के जो traversal के जो आउटपुट है वो यहाँ पे लिखी गई है, आप वीडियो को पॉज डाउन करके इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अभी तो यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं इसको, लेटर ऑन वी नीड टू लर्न देयर एल्गोरिथम्स आल्सो, हमने इसके एल्गोरिथम्स भी पढ़ने हैं, दैट हाउ टू इंप्लीमेंट प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। नाउ ये थोड़ा जो ये वाला जो एग्जांपल था ये थोड़ा सिंपल था, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सम मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सो वी विल बी परफॉर्मिंग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, देन वी विल आल्सो बी परफॉर्मिंग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्री, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। सो इन दिस केस प्री ऑर्डर में क्या होता है, इट इज रूट लेफ्ट राइट, दिस इज हाउ द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वर्क। तो सबसे पहले रूट मिल गया, रूट को प्रोसेस कर दिया, फिर विल गो टू लेफ्ट पार्ट, फिर से एक रूट नोड मिल गया, उसको प्रोसेस को कर दिया, फिर गए लेफ्ट पार्ट, डी मिला, ठीक है जी, डी को प्रोसेस कर दिया, और डी के आगे कुछ भी नहीं है, फाइन। देन विल गो टू द राइट पार्ट, अब राइट पे आए, नाउ दिस राइट पार्ट इज ई, बट ई इज आल्सो ए रूट नोड फॉर दिस पर्टिकुलर नोड, फाइन। सो विल गो टू E, then it is F, fine. So E के बाद हम कहां जाएंगे, लेफ्ट पार्ट पे, that is F, fine. अब ये वाला जो मेरा पार्ट है इधर वाला, ये मेरा हो गया है कवर, क्लियर। Then we will move on to the right part, हम जाएंगे किसके पास, राइट पार्ट के पास, क्योंकि हमने रूट को कर लिया है, लेफ्ट को कर लिया है, we will move on to then right subtree, okay. Now C is also a root node, a kind of root node, क्योंकि पेरेंट है किसी न किसी का, तो वी विल प्रिंट सी के बाद विल गो टू द लेफ्ट पार्ट दैट इज जी, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, सो वी विल गो टू द राइट पार्ट एच इज आल्सो ए पेरेंट नोड, सो एच विल बी प्रिंटेड, उसके बाद विल गो टू द लेफ्ट पार्ट, जे इज आल्सो ए पेरेंट, तो जे विल बी प्रिंटेड, आफ्टर दैट एल विल बी प्रिंटेड, क्लियर। नाउ दिस लेफ्ट सब ट्री इज कंप्लीट, वी विल मूव ऑन टू द राइट पार्ट दैट इज K. So this is how the pre-order traversal of this particular tree will be completed. Okay. Now we will understand how the in-order traversal will be done. How the in-order traversal will be done. तो हमें पता है कि in-order traversal में क्या होता है. First of all, we will go to the left part, then to the root part, then to the right part. ठीक है, तीन स्टेप मेरे पास होते हैं in case of in-order traversal. तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब ये रूट है, रूट को प्रोसेस नहीं करना है, हमने क्या करना है, लेफ्ट को प्रोसेस करना है, वी विल गो टू द लेफ्ट पार्ट। अब ये भी इसके आगे भी सब ट्री है, फाइन। एक बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे डेफिनेशन में, कि यहाँ पे हमने बार बार लिखा था एक टर्म कॉल्ड सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन ऑर्डर, फाइन। तो जैसे ही हम यहाँ पे जा रहे हैं तो ये भी एक तरह का जो है वो ट्री बन जाता है, सब ट्री, और उसके अंदर दिस बी विल बी ट्रीटेड एज ए रूट नोड। अब हमने इन ऑर्डर के अंदर रूट को तो नहीं करना, हमने किसको करना है, लेफ्ट ट्री को, वी विल गो टू डी, डी विल बी प्रिंटेड, आफ्टर दैट वी विल गो टू द बी पार्ट, रूट पार्ट, देन वी विल प्रिंट बी, देन वी विल गो टू द राइट पार्ट। अब राइट जो है, अब इसको भी हमने इस सब ट्री को प्रोसेस करना है, बट सिंस ई ये भी एक सब ट्री है और ई इस सब ट्री का रूट नोड है एक तरह से, सो हम इसको प्रोसेस नहीं करेंगे, वी विल प्रोसेस दिस नोड दैट इज एफ, एफ विल बी प्रिंटेड, देन वी विल गो बैक टू द रूट नोड ई, ई विल बी प्रिंटेड। अब ई के राइट में कुछ भी नहीं है तो हमने कुछ नहीं करना, वी विल गो टू द अल्टीमेट रूट दिस वन, क्योंकि मेरा लेफ्ट जो सब ट्री है वो पूरा सॉल्व
हो गया है, क्योंकि लेफ्ट के बाद कहां जाना होता है, रूट पे, रूट के बाद राइट पे, सो ए विल बी प्रिंटेड। फाइन, देन ओके। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला पार्ट है इसको भी हमने इन ऑर्डर की हेल्प से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे आए सी, अब सी देखो, दिस सी, this all this will be treated as a subtree and this C is the root node of this subtree। इस वाले ट्री का जो ये C है it is its root node, तो हमने रूट को प्रोसेस नहीं करना, will go to G, left part will print G, then we will print the root node that is C, then we will move to the right part। right part में क्या है, again it's a subtree, again it's a subtree and H is its root node। H क्या है, इसका रूट नोड है, तो हमने इसको प्रोसेस नहीं करना। हम जाएंगे लेफ्ट पार्ट पे जे। अब जे ये भी एक सब ट्री है, फाइन, तो हमने जे को भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये भी किसी का रूट है, क्योंकि इस सब ट्री का, तो विल गो टू द एल, एल प्रिंट करेंगे। देन वी विल गो बैक टू द रूट पार्ट दैट इज जे, जे को प्रिंट करेंगे। अब जे का कोई राइट चाइल्ड तो है नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल गो टू इट्स रूट दैट इज एच, एच विल बी प्रिंटेड। फाइन, अब एच के राइट में क्या है, क्या है जी, k, so k will be printed। so this is how in order traversal of this tree will be done। okay, now बचा हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर को आपने खुद से सॉल्व करना है, that will be your exercise। so in case of any doubt you can comment in the comment box। so with this, thanks।